डिस्काउंट का ये सबसे जबरदस्त सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था अभी लेटेस्ट। तो ये यूपीएसआई में भी आ सकता है। कैसे करेंगे? एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। ये भी तो डिस्काउंट एक तरह का। पूरे लेन देन में व्यापारी को 36% का लाभ होता है। मान लीजिए कस्टमर 36 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है, तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि मार्कअप पूछा है। देखो, क्रिय मूल्य है सीपी, मानो इसका मार्क प्राइस लगाया है एमपी, इसे कहते हैं मार्कअप। फिर मार्क प्राइस पे आप क्या डिस्काउंट देते हो? 15%, जिसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है बच्चों? 3/20। अगर 20 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो 20 का सामान कितने में बिकेगा? 17 में। उसके बाद 16 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री दे रहे हो, यानी कि आपने टोटल 16 और 2 18 आर्टिकल दिए कस्टमर को, 18 में से 2 फ्री हैं, यानी कि कितना डिस्काउंट है? 1/9। अगर 1/9 डिस्काउंट है, 9 पे 1 की छूट है, तो 9 का सामान कितने में बिका? 8 में। व्यापारी को लाभ कितना हुआ? 36%। 36% का मतलब होता है कि अगर लागत मूल्य 100 रुपए है तो 100 का सामान बिका कितने में? 136 में। तो सीधी सीधी गुणा मार्कअप की और डिस्काउंट की, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर आपको करनी है। ठीक है भैया? देखो 17 8 136 से पूरे 136 कट गया। 20 से 100 कितनी बार कट गया? 5 बार। यानी कि एमपी बटे सीपी कितना आ गया प्यारे दोस्त? 9 ऊपर चला जाएगा, 9/5। यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है? 9। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 4 ज्यादा है। 4/5 कितना आ गया? 80%। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 80% अधिक है। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया सवाल है और यही तरीका सबसे बेस्ट है। ये बताओ।